सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, जिसमें आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी सेल करते हो, आप लैंड सेल करते हो, प्लॉट सेल करते हो, फ्लैट में डील करते हो, आप लग्जरी प्रॉपर्टी सेल करते हो, आप रेंटल प्रॉपर्टी में डील करते हो, ये सारे बिजनेस के लिए, सारी प्रॉपर्टीज के लिए लीड कैसे जनरेट करोगे गूगल एड्स की हेल्प से। गूगल एड्स क्या होते हैं, गूगल एड अकाउंट आपको कैसे क्रिएट करना है, गूगल एड कैंपेन आपको कैसे क्रिएट करना है, गूगल से किस तरीके से आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स और लीड्स इंक्वायरी जनरेट करनी है, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम जानने वाली हैं। एक एक करके हम सारे स्टेप को यहाँ पे सीखेंगे और गूगल एड्स के बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे आपको अपना कैंपेन बनाना है, पहला कैंपेन बनाना है, वो आपको यहाँ पे पूरे वीडियो में समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं गूगल एड्स को लेके कि गूगल एड्स होते क्या है और गूगल एड्स दिखते कैसे हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आप स्क्रीन पे ध्यान से देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर एक नई टैब ओपन करता हूं और इस टैब के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए, अब मान लो कि मुझे नोएडा में एक प्रॉपर्टी लेनी है, नोएडा पे एक फ्लैट लेना है, तो मैं क्या सर्च करूंगा? मैं गूगल पे सिंपल सा सर्च करूंगा, बाय फ्लैट इन नोएडा। ठीक है, मुझे फ्लैट्स के बारे में रिसर्च करना है, कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट नोएडा में आए हुए हैं, फ्लैट मैं कहाँ खरीद सकता हूँ, क्या उनका बजट है। तो मैं गूगल पे अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करूंगा और सर्च करूंगा बाय फ्लैट इन नोएडा। जैसे ही मैंने यहाँ पे बाय फ्लैट इन नोएडा सर्च किया, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कुछ स्पॉन्सर ऐड दिखे। अब ये एड्स हैं, ये मुझे कैसे पता चला? जब भी यहाँ पे आपको उस पर ऊपर स्पॉन्सर्ड वर्ड दिखता है, आप समझ जाते हो कि ये एक नॉर्मल वेबसाइट नहीं है। भाई गूगल पे तो आप बहुत कुछ सर्च करते हो, रिजल्ट्स आप देखते हो, लेकिन कभी कभी आपको वेबसाइट्स दिखती हैं और कभी कभी आपको एड्स दिखते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जहां आपको स्पॉन्सर्ड वर्ड दिख जाए, आप समझ जाना ये एक पेड ऐड है, जो किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए गूगल को पे करके इस ऐड को यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर रन किया हुआ है, बाय फ्लैट इन नोएडा। तो जैसे मैंने बाय फ्लैट इन नोएडा सर्च किया, मुझे यहाँ पे पहली वेबसाइट मिल गई एडिगो ग्रुप्स की। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस ऐड ने मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बटन लगी हुई है कॉल अस की, इनकी लोकेशन में चेक कर सकता हूँ, इनका प्राइस क्या है, ऑफर क्या है और क्या क्या ये मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इनकी वेबसाइट पर डाइवर्ट हो जाऊंगा। जैसे मैंने क्लिक किया, जो भी एडिगो की वेबसाइट थी, जो भी इस प्रॉपर्टी को, विला को या फ्लैट को सेल करती है, वो मुझे वेबसाइट उनकी दिख गई। इस वेबसाइट के थ्रू मैं इनको कॉल कर सकता हूँ, इनका फॉर्म भर सकता हूँ, इनके एजेंट से बात कर सकता हूँ या इनसे बाकी की डिटेल्स ले सकता हूँ। इसी तरीके से आपको भी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, इसी तरीके से जब गूगल पे दिखेगी, लोग आपके ऐड को सर्च करेंगे, कीवर्ड को सर्च करेंगे, तो आपका भी ऐड गूगल पे यहाँ पे दिखना चाहिए। अब मैं पहले इसके बारे में और बता देता हूँ। यहाँ पे दूसरा ऐड आपको दिख रहा है, देख सकते हो कि निराला स्टेट डॉट ओ आर जी का मुझे ऐड दिख रहा है। तीसरा मुझे जो ऐड दिख रहा है वो सॉथ ए बाय रियलिटी का ऐड दिख रहा है। फिर मुझे मैजिक ब्रिक्स दिख रहा है। बट आप देख सकते हो कि मैजिक ब्रिक्स के ऊपर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है। मतलब जो मैजिक ब्रिक्स यहाँ पे आया है, ये ऑर्गेनिकली आया है। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? मैजिक ब्रिक्स ने गूगल को पैसे नहीं दिए ऊपर आने के लिए, लेकिन इन तीनों ने यहाँ पे एक पेड ऐड गूगल पे रन किया है अपनी कंपनी का, अपने फ्लैट को, अपनी प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए। इसको हम बोलते हैं गूगल सर्च ऐड। अब गूगल एड्स आपको और कहां कहां दिखते हैं? गूगल ऐड आपको यूट्यूब के ऊपर दिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ क्लिक करता हूँ, देखो ये वीडियो मुझे मान लो प्ले करना है, तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, पहले आपको एक ऐड आता है, आप उसको स्किप करते हो, आप वीडियो देख रहे होते हो, बीच में आपको एक ऐड आ जाता है किसी न किसी कंपनी का, तो उसको आप बोलते हो यूट्यूब ऐड या वीडियो ऐड। ये भी गूगल एड्स का एक पार्ट होता है। आप गूगल के ऊपर कोई न्यूज़पेपर वेबसाइट पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, फिर आपको लेफ्ट राइट ऐसे ऐड आ जाता है। आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, तो आपको बीच बीच में ऐड आ जाता है 30 सेकंड्स का। वो सारे जो एड्स होते हैं वो गूगल एड्स का पार्ट होते हैं। आप समझ पा रहे हो गूगल एड्स क्या होते हैं? अब आप अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए गूगल एड्स कैसे रन करोगे, ये आपको प्लान करना है। किस तरीके से आपको कैंपेन बनाना है, ये हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। तो गूगल एड कैंपेन बनाने के लिए आपको यहाँ पे टूल का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं गूगल एड्स। अब गूगल एड्स क्या होता है ये जान लेते हैं। गूगल एड्स को ओपन करने के लिए आपको नई टैब के ऊपर जाना है और यहाँ पे 9 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करते हो, नीचे आपको यहाँ पे गूगल एड्स का ऑप्शन मिल रहा है। ये टूल का थंबनेल दिख रहा है। इसी टूल को आपको ओपन कर लेना है। आपको ओपन करने से पहले वो वाली ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन रखनी है, जिससे आप अपना एड अकाउंट या गूगल एड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो या बनाना चाहते हो। जैसे ही आप इस आईडी पे क्लिक करोगे और मान लो मुझे यहाँ पे अपनी इस पर्टिकुलर आईडी से एड रन करना है, ये वाला, तो मैंने ये आईडी यहाँ पे ओपन कर ली। उसके बाद यहाँ 9 डॉट्स पे क्लिक करके गूगल एड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये डैशबोर्ड आपके गूगल एड्स का। तो ये गूगल एड्स की वेबसाइट है, इसी डैशबोर्ड की आपसे सारी चीजें हेल्प करनी है। तो पहला स्टेप क्या करना है? आपको यहाँ पे साइन इन वाली बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन करोगे, जो आपकी ईमेल आईडी होगी उससे गूगल एड अकाउंट में साइन इन हो जाएगा। अब ये डैशबोर्ड मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। जब आप साइन इन कर लोगे, वहां पे सारी डिटेल्स दे दोगे अपने बारे में, तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड गूगल एड्स का ओपन हो जाएगा। इसी डैशबोर्ड की हेल्प से हम लोग अपने ऐड को रन करेंगे और अपने ऐड को फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ऐड रन किया हुआ है। ये जो एक ऐड चल रहा है, जो मैं आपको ऐड रन करना सिखाऊंगा, तो मैं एक लाइव ऐड रन करूंगा, सच में एक प्रॉपर्टी का ऐड रन करूंगा अपने क्लाइंट का, ताकि आपको सब कुछ जीरो से समझ में आ पाए।
गूगल ऐड रन करने से पहले आपको कुछ टर्म्स आने चाहिए, कुछ वैल्यूएबल चीजें आने चाहिए जो आपको ऐड रन करने में और ऐड को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। वो यहां पे हम देख लेते हैं, राइट। तो आप स्क्रीन पे ऊपर देखना। तो क्या क्या चीजें आपको पहले आनी चाहिए गूगल एड रन करना सीख रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या होता है। अभी कीवर्ड क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट खोला हुआ है। यहाँ पे 4 वर्ड लिखे हुए हैं। पहला कीवर्ड, दूसरा सीपीसी, तीसरा कन्वर्जन और चौथा बिडिंग। ये चारों जो टर्म है ये आपको पहले आने चाहिए। बहुत बेसिक टर्म होते हैं गूगल एड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले आता है कीवर्ड। अबे कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड वो चीज होती है जो कोई भी टर्म, जैसे मान लो गूगल पे जो भी एक कस्टमर या ऑडियंस उस प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए टाइप करता है, उसको आप कीवर्ड कहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बाय फ्लैट इन नोएडा टाइप किया, तो ये भी एक कीवर्ड हो गया। किसी को प्रॉपर्टी में लेट सपोज प्लॉट खरीदना है, तो यहाँ पे वो बाय प्लॉट सर्च करेगा। जिस सिटी में खरीदना है उस सिटी का नाम सर्च करेगा। तो जो भी इस टैब पे सर्च होता है, जो वर्ड यहाँ पे यूज होते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग कीवर्ड कहते हैं। गूगल एड्स में इस कीवर्ड की वैल्यू बहुत है, बिकॉज कीवर्ड की हेल्प से ही आप ऐड रन करते हो। गूगल ऐड का होल कॉन्सेप्ट ही कीवर्ड के ऊपर है। भाई गूगल पे आप कुछ सर्च करते हो, बिना टाइप किए बिना बोले आप सर्च नहीं कर सकते हो। तो जो आप बोल रहे हो वो भी एक तरीके का वॉइस कीवर्ड है, जो आप टाइप कर रहे हो वो आपका एक तरीके का टाइपिंग वाला कीवर्ड है। तो बिना कीवर्ड के आपका ऐड रन नहीं होता, क्योंकि जब भी आप ऐड रन करोगे आपको पहले अपने कीवर्ड प्लान करने होंगे। भाई आप सिंपल सी बात है, आप प्रॉपर्टी सेल करते हो, फ्लैट सेल करते हो, विला सेल करते हो, रेंटल प्रॉपर्टी सेल करते हो। तो अगर कीवर्ड ही प्लान आपने नहीं किया कि लोग क्या सर्च करें जो आपको ढूंढ पाए, तो फिर आप ऐड कैसे रन करोगे। तो पहला वर्ड हो गया हमारा कीवर्ड। दूसरा होता है सीपीसी। अभी सीपीसी क्या होता है। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। अब गूगल ऐड कैसे काम करता है। गूगल ऐड इस तरीके से काम करता है कि आपने अपना ऐड रन किया, आपने गूगल को कुछ बजट पे किया। अब वो कैसे कट होता है। वो कट इस तरीके से होता है, मान लो मैंने यहाँ पे बाय फ्लैट इन नोएडा सर्च किया था और मुझे ये एड्स दिख रहे थे। जैसे ही मैं इस ऐड के ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये क्या हुआ, एक क्लिक हो गया। जैसे मैंने इस ऐड पे क्लिक किया, वेबसाइट खुल गया। इसको बोलते हैं क्लिक, राइट। अब इस क्लिक को करने में जितना पैसा कटा होगा उस कंपनी का, जितना पैसा गूगल ने लिया होगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। आप समझ गए, जब मैंने क्लिक किया और जितना पैसा उस कंपनी का कटा, उसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। तो सेकंड चीज हो गई हमारी कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक पे आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तीसरा होता है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या होता है। एक होता है क्लिक और एक होता है कन्वर्जन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कन्वर्जन का मतलब यहां पे होता है कि मान लो मैंने क्लिक तो कर लिया, लेकिन अगर मैं इस फॉर्म को फिल कर दूंगा, अगर मैं इधर कॉल पे क्लिक कर दूंगा, उस कंपनी को कॉल कर लूंगा, मेरी लीड उसको मिल जाएगी, मेरी इंक्वायरी उसको मिल जाएगी, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। अब हो सकता है यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो कन्वर्जन का मतलब ये फॉर्म है, ये कॉल है। अगर कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट आप सेल कर रहे होते, Amazon फ्लिपकार्ट पे कुछ सेल कर रहे होते, वहां पे जैसे ही आपका सामान बिक जाएगा, आपकी सर्विस बिक जाएगी, उसको आप कन्वर्जन कह सकते हो। तो क्लिक मतलब चेकआउट करना उस पर्टिकुलर एड को, उस वेबसाइट को, और कन्वर्जन मतलब उस वेबसाइट पे जो सेल हो रहा है, जो फॉर्म लगा हुआ है, उसको फिल करना, वो होता है आपका कन्वर्जन। और चौथी चीज होती है आपकी बिडिंग। अभी बिडिंग क्या होती है। बिडिंग का मतलब होता है कि आप अपने ऐड में इस कीवर्ड का, जो इस कीवर्ड को लोग सर्च करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, कितना पैसा खर्च करना चाहते हो, कितना पैसा गूगल पे लगाओगे, उसको बोलते हैं बिडिंग। तो ये 4 वर्ड आपको आने चाहिए, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये 4 वर्ड आपको आ गए, इसी के अकॉर्डिंग अब आपको कीवर्ड पे काम करना शुरू करना है। तो एक एक करके हम अपने डैशबोर्ड से अपने ऐड को क्रिएट करेंगे। आज जो मैं ऐड क्रिएट करने वाला हूं वो अपने क्लाइंट का ऐड क्रिएट करने वाला हूं, जिनका नाम है गोदरेज मैजेस्टी। अब जो गोदरेज मैजेस्टी है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नोएडा का। इसका मैं एक ऐड रन करूंगा ताकि आपको एक बड़े विजन में समझ में आए कि प्रॉपर्टी के एड्स में एग्जैक्टली क्या क्या हमें करना है। तो मैं इसको एक एक करके सारे स्टेप्स लूंगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, जो मैंने अभी पेज खेला हुआ है, इसको आप वेबसाइट या लैंडिंग पेज भी कह सकते हो। जब भी आप गूगल एड्स को रन करोगे, बहुत अच्छे से गूगल एड्स को रन करोगे, तो आपको एक वेबसाइट या लैंडिंग पेज का मदद लेना पड़ेगा। अब वेबसाइट या लैंडिंग पेज क्या होता है। वेबसाइट या लैंडिंग पेज वो पेज होता है जिसमें कि आपका जो कस्टमर होगा उस एड को क्लिक करने के बाद विजिट करेगा, जहां पे आपका फॉर्म लगा होगा, आपकी कॉल लगी होगी, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में सब डिटेल्स होंगी, यहाँ आपकी प्रॉपर्टी की फोटोज होंगी, आपके प्रॉपर्टी में क्या क्या है वो सारी चीजें वहां लिखी होगी, कस्टमर के रिव्यूज वहां पे होंगे। तो आपको एक लैंडिंग पेज बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है, डोमेन नहीं है, वेबसाइट नहीं है, अभी आप बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे नई टैब पे क्लिक करूं और ये जो गूगल प्रोफाइल मैनेजर है इस पे क्लिक करूं, तो जो आपने लिस्टिंग क्रिएट करी है अपने प्रॉपर्टी की, अपने ऑफिस की, देखो बहुत सारी मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, मेरी देवांश रियल्टर नाम से लिस्टिंग आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। इसका भी पेज आप एज अ लैंडिंग पेज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप प्रॉपर्टी के लिए एड रन कर रहे हो, अपनी वेबसाइट जरूर क्रिएट करो। वेबसाइट आप बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। मैंने पूरी वेबसाइट आप कैसे क्रिएट करोगे वर्डप्रेस की हेल्प से ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, अब मैं ऊपर प्लेलिस्ट टैग कर रहा हूं, आप इसको चेकआउट कर सकते हो।
नहीं, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप पे करके किसी डेवलपर से वेबसाइट क्रिएट भी करा सकते हो या लैंडिंग पेज क्रिएट करा सकते हो। और अगर लैंडिंग पेज यूज नहीं करना है तो इस गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसको आप जीएमबी प्रोफाइल बोलते हो। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आपको ऐड रन करने में बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। तो आपको ये जीएमबी प्रोफाइल भी यहाँ पे बना लेनी है गूगल ऐड रन करने से पहले। अब लेट सपोज आपने अपना लैंडिंग पेज यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जैसे गोदरेज मिनिस्ट्री का लैंडिंग पेज पूरा क्रिएटेड है। इसी लैंडिंग पेज पे मैं अपने ऐड को रन करूंगा गूगल के ऊपर, और जो कैंपेन मैं आज रन करने वाला हूं उसका नाम होने वाला है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। अब ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या होता है ये हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके लिए अपने डैशबोर्ड पे वापस चलना पड़ेगा और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। ये क्रिएट के बटन आपको दिख रही है, आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे चार चीजें आपसे पूछ रहा है तो आप कैंपेन पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप कैंपेन पे यहाँ पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिखते हैं। तो गूगल आपसे पूछ रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ये ऐड किस लिए रन कर रहे हो। क्या आपको सेल्स करनी है, कोई चीज ऑनलाइन सेल करनी है, कुछ आपने प्रोडक्ट या सर्विस आपने रखी है वो सेल करनी है, नहीं हमें तो यहाँ पे रियल एस्टेट के लिए लीड जनरेट करनी है। तो हमारा यहाँ मोटिव होने वाला है लीड्स, तो हम इस लीड्स वाले कैंपेन को यहाँ पे चूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन मैं आपको सिखा देता हूँ। एक वेबसाइट ट्रैफिक होता है, ऐप प्रमोशन होता है। वेबसाइट ट्रैफिक मतलब आपको यहाँ पे कुछ सेल नहीं करना, बस वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है। लाइक आपने वेबसाइट पे कुछ ब्लॉग लिखते हो, कुछ आप कंटेंट शेयर करते हो, तो आप चाहते हो बस लोग मेरे वेबसाइट पे आके मेरी चीजों को पढ़ें, मुझे जाने, तो आप वेबसाइट का यूज कर सकते हो। वेबसाइट ट्रैफिक के ऐड का काम कहाँ पे होता है, जब आप कोई न्यूज आर्टिकल वाली एड्स रन करते हो, आप जब किसी पॉलिटिकल वेबसाइट को रन करते हो। और लीड का काम कब होता है, रियल एस्टेट बिजनेस में काम होता है, एजुकेशन बिजनेस में ज्यादा काम आता है। तो रियल एस्टेट बिजनेस के लिए हम लोग लीड्स वाले कैंपेन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन भी होता है कि अवेयरनेस आपको फैलानी है। यहाँ पे लोकल स्टोर विजिट, अगर आपको लोकल दुकान पे बहुत लोगों को लेके आना है, मैप के ऊपर ऐड चलाना है, तो आप ये वाला ऐड इस्तेमाल करते हो। और यहाँ पे आप क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस ये भी कर सकते हो कि मैं कोई गाइडेंस नहीं है, अपने अकॉर्डिंग गूगल आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सा कैंपेन है, कैसे कस्टमाइज करना है। तो मैं यहाँ पे लीड वाले कैंपेन पे क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पे अपने गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए रियल एस्टेट की लीड जनरेट करनी है। मैंने यहाँ पे लीड्स वाला कैंपेन चूज किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है यूज दिस कन्वर्जन, कि आप कन्वर्जन क्या क्या वेबसाइट और फोन आपके एड में यूज करने वाले हो। ये आपको फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो आप देखते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंपेन खुल के आ गए। इन्हीं कैंपेन को मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एक होता है सर्च कैंपेन, जो मैंने आपको दिखाया, मैंने यहाँ पे सर्च किया बाय फ्लैट इन नोएडा, मुझे ऐड दिखे, इसको आप बोलते हो सर्च कैंपेन, करेक्ट। उसका परफॉर्मेंस मैक्स। अब परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि देखो यहाँ मैंने कुछ सर्च किया, मुझे ऐड दिखा। क्या होता है कि गूगल ने बहुत सारे कंपनीज को ओन किया हुआ है, यूट्यूब भी गूगल का प्रोडक्ट है, प्ले स्टोर भी गूगल का प्रोडक्ट है, जो भी आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हो वो भी गूगल नेटवर्क के अंडर में आते हैं, जो वेबसाइट्स आप गूगल के ऊपर खोलते हो वो भी गूगल पे कहीं ना कहीं गूगल के नेटवर्क पे आते हैं। तो गूगल के जितने नेटवर्क होते हैं, गूगल के जितने ओन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पे हर जगह पे अपने ऐड को आप रन कर सकते हो। इनफैक्ट आप जीमेल के ऊपर भी अपने ऐड को रन कर सकते हो। तो होता क्या है कि हमने यहाँ पे ऐड रन किया, सर्च ऐड हो गया। वो ऐड अगर YouTube के ऊपर दिख रहा है तो वो वीडियो ऐड है, YouTube ऐड हो गया आपका, ठीक है। वो अगर किसी वेबसाइट के ऊपर दिख रहा है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के आसपास दिख रहा है, ये आपका डिस्प्ले ऐड हो गया। अगर प्ले स्टोर में कोई ऐप चला रहे हो तो वो आपका ऐप के अंदर ऐड हो गया, बैनर एड्स हो गए, डिस्प्ले एड्स हो गए। तो इन सारे एड्स को अगर मुझे एक साथ रन करना है, मान लो मेरा कोई गोल नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि मेरा सर्च ऐड भी रन हो जाए, कि अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी को यहाँ गूगल पे सर्च कर रहा है तो यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी का ऐड दिख जाए, यूट्यूब पे अगर कोई सर्च कर रहा है तो यूट्यूब पे उसको ऐड दिख जाए, कोई वेबसाइट पढ़ रहा है बीच में उसको ऐड आ जाए, हर तरीके का ऐड हर प्लेटफॉर्म पे मेरा रन हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पे जो सेकंड हमारा कैंपेन होता है उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। ये वाला परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ये यूज करते हैं कि हम हर प्लेटफॉर्म पे रीच ऑडियंस अक्रॉस ऑल गूगल विद सिंगल कैंपेन, गूगल के जितने प्लेटफॉर्म से वहां पे ऐड रन कर सकते हैं। ये यहाँ पे डिमांड जेन ऐड होता है, जिसमें हम यूट्यूब पे और जीमेल पे अपने ऐड को रन करते हैं। डिस्प्ले एड्स में सिर्फ वेबसाइट के ऊपर ऐड रन करते हैं। शॉपिंग ऐड में जब हमें कुछ बेचना होता है, मान लो मैंने यहाँ पे सर्च किया बाय शर्ट अंडर 1000, राइट, मैंने ये सर्च किया, या अंडर 1000 यहाँ पे सर्च किया। अब जो मुझे एड्स दिख रहे हैं, देखो स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, एड्स दिख रहे हैं, इनको आप शॉपिंग एड्स कहते हो। जैसे कि मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं इनकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे डाइवर्ट हो जाऊंगा, वहां पहुंच जाऊंगा और मैं इनसे कुछ खरीद लूंगा, इसको बोलते हैं शॉपिंग एड्स, करेक्ट। तो हमें रियल एस्टेट के लिए यहाँ पे मेजरली परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का काम करना है कि मैं हर तरह पे हर प्लेटफॉर्म पे अपने ऐड को रन करना चाहता हूं। तो आपको इस वाले कैंपेन पे क्लिक कर देना है। आप चाहो तो सिर्फ सर्च कैंपेन भी कर सकते हो, बट क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट के लिए हर प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करना है तो परफॉर्मेंस मैक्स करूंगा। अगर आपका बजट थोड़ा स्टार्टिंग में कम है, आपको लगता है कि आपके पास वीडियो फोटोज बहुत ज्यादा नहीं है अपनी प्रॉपर्टी के, तो आप सर्च वाला कैंपेन भी यूज कर सकते हो, बिकॉज सर्च कैंपेन एग्जैक्टली ये वाला कैंपेन होता है कि किसी भी कस्टमर ने आपको सर्च किया और आपको ऊपर यहाँ पे ऐड दिख गया। तो सर्च कैंपेन भी आप रन कर सकते हो, सिर्फ डिस्प्ले भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सर्च या परफॉर्मेंस मैक्स में एक कैंपेन रन करो लीड्स के लिए। तो आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो
आगे आपसे पूछ रहा है वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड्स। एक बार इस तरीके से अगर किसी ऑडियंस को आपका एड दिख गया तो क्लिक करने के बाद कहां डाइवर्ट होगा। तो हमने क्या प्लान किया था, हमने अपना लैंडिंग पेज यहां पे प्लान किया था गोदरेज मैजेस्टी का। ये लैंडिंग पेज पे कस्टमर को डाइवर्ट करना चाहता हूं, ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें मैंने ऑलरेडी गूगल फॉर्म यहां पे आप देख सकते हो राइट में अटैच किया हुआ है कि जब भी कोई मेरे लैंडिंग पे जाएगा पूरा गूगल फॉर्म यहां पे फिल कर देगा। फॉर्म में मैंने बहुत सारी डिटेल से पूछी है कि आपका नाम क्या होने वाला है, फोन नंबर क्या होने वाला है, ईमेल, कितना फ्लैट आपको चाहिए, 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, या फिर और भी कुछ आपको एक्सप्लोर करना है, कितना इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, 2 से 2.4 से 2.8 करोड़ करना चाहते हो, 2.8 से 3.5 करोड़ करना चाहते हो, 3 करोड़ से ऊपर करना चाहते हो, कब तक बुक करना चाहते हो, विजिट कैसे करोगे, या फिर कितने कैसे बात करोगे हमसे, तो ये सारा फॉर्म मैंने लगा के रखा हुआ है। ये फॉर्म क्यों मैंने इतना लंबा बनाया हुआ है, बिकॉज बहुत सारे लोग फेक लीड्स आपके फॉर्म में आके भर देते हैं। आपके फेसबुक या मेटा एड्स में आपने देखा होगा बहुत फेक लीड्स आपको आती हैं, बेमतलब की लीड्स आपको आती हैं। तो आप अगर ऐसा तो अगर आप ऐसा पूरा डिटेल फॉर्म बनाते हो तो जो फेक लीड्स है, जो जंक लीड्स है, वो कहीं ना कहीं फिल्टर आउट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्म क्रिएट कर दिया, मेरा लैंडिंग पेज हो गया। इसी लैंडिंग पेज को मुझे यहाँ पे कॉपी करना है, राइट, और कॉपी करने के बाद अपने गूगल एड डैशबोर्ड पे पेस्ट कर देना है एज अ फाइनल यूआरएल। तो ये मेरा यहाँ पे फाइनल यूआरएल होने वाला है अपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट है, लैंडिंग पेज का लिंक आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। उसके बाद आता है कैंपेन का नेम। तो कैंपेन का नेम मैं यहाँ पे दे दूंगा जो मेरी प्रॉपर्टी का नाम है, गोदरेज मैजेस्टी। ये मैंने अपने कैंपेन का नेम दे दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है या कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, एक एक करके सारे ऑप्शन को आपको फिल करना है। सबसे पहले आपसे बिडिंग पूछ रहा है। बिडिंग मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक क्लिक का आप कितना पैसा मैक्सिमम देना चाहते हो। तो यहाँ पे आप बिडिंग दो तरीके से कर सकते हो, कन्वर्जन के बेसिस पे कर सकते हो या कन्वर्जन वैल्यू के बेसिस पे कर सकते हो। अब कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन में क्लिक आ गया या किसी ने ऐड को देख लिया, आपके इमेज पे इंप्रेशन हो गए, उसको आप यहाँ पे कन्वर्जन कह सकते हो। कन्वर्जन वैल्यू में आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके कि कितना ज्यादा आप पे उस प्रोडक्ट पे फॉर्म किसी ने फिल किया कि नहीं किया। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो ई कॉमर्स के ऊपर उसने वो कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ वैल्यू के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन को क्लिक करूंगा, मुझे सिंपल सा अभी लीड फॉर्म पे ऐड रन करना है, अपने लैंडिंग पेज पर रन करना है, तो आप कन्वर्जन यहाँ पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद ये पूछ रहा है सेट टारगेट पर कॉस्ट एक्शन, क्या आप कोई पैसा सेट करना चाहते हो कि इतना पैसा मैं एक लाइक क्लिक का देना चाहता हूं, अपने कन्वर्जन का देना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे उसको सेट नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज जो मैं ऐड रन कर रहा हूं ये एक ऑप्शनल ऑप्शन होता है। मैं चाहता हूं, मैं पहले एक्सप्लोर करूंगा कि क्या एवरेज सीपीसी मेरे ऐड में आ रही है। अगर मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे या बहुत महंगे मिलेंगे तब मैं इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूं। तो आपको भी यहाँ पे इसको अभी सेट नहीं करना है, आपको सिंपल से यहाँ पे कन्वर्जन पे क्लिक कर देना है और इसको ऑप्शनल ऐड कर देना है। फिर आपका आता है कस्टमर एक्विजिशन, बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली। ये आपको भी अभी टच नहीं करना है। इसमें क्या होगा कि अगर आप ये करते हो बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, तो जो भी आपका पुराना कस्टमर बेस आपने बनाया हुआ है, आपने कुछ कस्टमर्स के डेटा को ट्रैक किया हुआ है, सिर्फ उन्हीं को आप ऐड दिखा सकते हो, लिमिटेड कस्टमर की लिस्ट को ऐड दिखा सकते हो, नए कस्टमर्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको भी क्लिक नहीं करोगे, इसको भी आप ऑफ कर दोगे। यहाँ पे वो कन्वर्जन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये सेकंड ऑप्शन पूछ रहा है लोकेशन, क्या आप किस लोकेशन में अपने ऐड को रन करना चाहते हो। अब भाई सीधी सी बात है, आप प्रॉपर्टी के लिए ऐड रन कर रहे हो, रियल एस्टेट के लिए ऐड रन कर रहे हो, तो आपकी प्रॉपर्टी की एक लोकेशन होगी। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी के लिए ऐड रन कर रहे हो, रेंट पे कुछ उठाना चाहते हो, फ्लैट या फिर कोई घर उठाना, विला उठाना चाहते हो, तो किस लोकेशन के पर्सन आप चाहते हो। अगर आप इन्वेस्टर चाह रहे हो अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, तो किस किस लोकेशन से आप इन्वेस्टर चाहते हो। अगर प्लॉटिंग के लिए कर रहे हो तो आप सिर्फ अपने शहर में ऐड रन करना है या पूरे इंडिया में ऐड रन करना है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में ऐड रन करना है, तो लोकेशन आपको यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, किन किन लोकेशन पे अपने ऐड को आप दिखाना चाहते हो। तो पहला है ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, की पूरी दुनिया में आपको ऐड दिखाना है। दूसरा पूरे इंडिया में आपको ऐड दिखाना है, या फिर आपको स्पेसिफिक लोकेशन में ऐड दिखाना है, तो आप यहाँ पे एंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक कर सकते हो। अब क्योंकि जो मेरा फ्लैट है गोदरेज मैजेस्टी, ये ग्रेटर नोएडा में है, तो जो मेरा टारगेट मार्केट है वो कौन कौन है, मैं ग्रेटर नोएडा को ऐड दिखाऊंगा, वहां के लोगों को ऐड दिखाऊंगा, मैं नोएडा वाले लोगों को ऐड दिखाऊंगा, मैं दिल्ली को ऐड दिखाऊंगा, मैं गाजियाबाद में ऐड दिखाऊंगा, मैं गुरुग्राम में ऐड दिखाऊंगा। तो ये कुछ टारगेट मेरे मार्केट है। आप अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपने एरिया को यहाँ पे प्लान कर लोगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने लोकेशन को सिलेक्ट किया। तो मेरा पहला लोकेशन हो गया दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे दिल्ली को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद मेरा लोकेशन हो गया गुरुग्राम, तो मेरा ये लोकेशन हो गया। तो दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो एरिया है, जो रीजन, मुझे वहां पे ऐड अपने दिखाने हैं। तो मैं यहाँ पे लोकेशंस को यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। इस लोकेशन के आगे आप देख सकते हो कि रीच भी दिखा रहा है कि हर एक लोकेशन पे जो अपने यहाँ पे सेलेक्ट करिए कितना रीच आप पहुंचा सकते हो। यहाँ पे आप पिन कोड भी डाल सकते हो, किसी एग्जैक्ट पिन कोड में आपको ऐड रन करना हो, किसी एग्जैक्ट सिटी के अंदर आपको ऐड रन करना हो, ये आप लोकेशन यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। और मुझे कहाँ पे ऐड दिखाना है, मुझे ऐड दिखाना है गाजियाबाद में।
तो मैंने यहाँ पे गाजियाबाद इंक्लूड कर दिया, करेक्ट। मुझे ऐड यहाँ पे दिखाना है ग्रेटर नोएडा में, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा को ऐड कर दिया, इंक्लूड पे क्लिक कर दिया। ओनली नोएडा को दिखाना है तो मैं यहाँ पे नोएडा भी इंक्लूड कर दिया। तो ये 5 जैसे मैंने इंक्लूड कर दिया, तो ये मेरे टारगेट मार्केट में ऐड रन हो गए। आप यहाँ पे एडवांस सर्च पे क्लिक करके और डिटेल में भी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। कैसे? आप एडवांस सर्च पे क्लिक करोगे और जैसे आपने यहाँ पे कोई लोकेशन चूज करी, तो आप लोग रेडियस के अकॉर्डिंग भी उस लोकेशन को प्लान कर सकते हो। रेडियस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे रेडियस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे रेडियस पे क्लिक कर दिया और एक्जैक्टली किसी लोकेशन पे क्लिक कर दिया। मान लो मैंने लोकेशन पे क्लिक कर दिया दिल्ली, अब यहाँ पे दिल्ली सर्च हो गया। अब मैं दिल्ली, अब देखो सर्कल में लोकेशन मेरी ट्रैक हो रही है, गूगल सर्कल के अकॉर्डिंग में लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि दिल्ली के 20 मील के अराउंड मेरा ऐड दिखे, या इसमें आप किलोमीटर और मील दोनों कर सकते हो। तो यहाँ मैंने किलोमीटर किया, तो मैं कह रहा हूँ कि जहां मैंने ऐड सेट किया उसके 20 किलोमीटर के रेडियस में मेरा ऐड दिखेगा। तो इस रेडियस को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, आप चाहो 10 भी कर सकते हो। जैसे आप 10 करोगे, ये रेडियस आपका छोटा हो जाएगा। तो आप कितने रेडियस में अपना ऐड दिखाना चाहते हो वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, सर्कल में वो ले लेगा। तो एडवांस सर्च में, और फिर यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जहां भी आपको ऐड दिखाना है वो आपको प्लान कर देना है, फिर आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। अगर आपको दोबारा से लोकेशन करनी है तो लोकेशन पे क्लिक करो, और जो जो लोकेशन आपको इंक्लूड करनी है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर दो, जहां जहां अपनी प्रॉपर्टी का ऐड आप पहुंचाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे अपने लोकेशन दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, नोएडा सर्च कर लिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद मुझे अपने लोकेशन को यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के लिए मैं यहाँ पे, जो मेरी लोकेशन हो गई, मैं इस पे दिल्ली फिर से ऐड कर देता हूँ, इंक्लूड। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा मेरी लोकेशन यहाँ पे ट्रैक सेव हो गई है। उसके बाद से आपसे लैंग्वेजेस पूछ रहा है, तो लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, या जहां भी आप ऐड रन कर रहे हो, आप साउथ में कर रहे हो वहां की कुछ लैंग्वेज चूज कर सकते हो। मैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ऐड रन कर रहा हूँ तो मेरे लिए 2 लैंग्वेज प्रीफर है, हिंदी और इंग्लिश। तो मेरे लिए इंग्लिश यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट है, मैंने हिंदी में भी डाल दिया। बहुत लोग हिंदी में सर्च करते हैं, तो मेरे लिए यहाँ पे 2 लैंग्वेज सेलेक्ट हो गई। तो आपने पहले लोकेशन प्लान कर लिया, फिर आपने यहाँ पे अपने लैंग्वेज को प्लान कर लिया। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ के आपको यहाँ पे ऐड शेड्यूल एक ऑप्शन दे रहा है कि अपने ऐड को आप शेड्यूल करना चाहते हो। क्या आप अभी ऐड रन कर रहे हो, 1 हफ्ते बाद ऐड आपका चल जाए, इस तरीके से कुछ करना चाहते हो, तो अपने ऐड को शेड्यूल भी कर सकते हो। आपका ऐड कब शुरू होगा, कब एंड होगा, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। कैंपेन यूआरएल यहाँ पे सेट कर सकते हो। किसी ब्रांड को जहां पे आप ऐड नहीं दिखाना चाहते वो आप कर सकते हो। या फिर जिस एज को आपको ऐड नहीं दिखाना है, मान लो आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्टी का ऐड है वो सर्टेन लोगों के एज को दिखे, अब वो 18 से 25 को ना दिखे, 25 के ऊपर वालों को दिखे। तो यहाँ पे आप एज एक्सक्लूजन भी कर सकते हो। कैसे करोगे? आप यहाँ पे इनेबल एज एक्सक्लूजन पे क्लिक करोगे। आप चाहते हो 18 से 24 वालों को मेरा ऐड ना दिखे, जिनकी एज है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लोगे, उनको ऐड नहीं जाएगा। अब सिर्फ 25 से 34 ना दिखे, सिर्फ इन एज को दिखे, तो अभी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप एज को भी इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हो। तो मैं इस वाले ऑप्शन को भी चूज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसका मुझे भी नीड नहीं है। मैं चाहता हूँ अभी सारे एज के लोगों को, जो भी मेरे लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, उसको मेरा ऐड दिख जाए। तो मैं यहाँ पे एज इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स नहीं करूंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग्स को मैनेज कर लिया। ऐड शेड्यूल मुझे नहीं करना है, स्टार्ट डेट एंड डेट मेरी सेम रहेगी। कैंपेन यूआरएल में अभी सेट नहीं करूंगा, ट्रैकिंग मुझे अभी नहीं करनी है, पेज फीड्स मुझे ऐड नहीं करनी है, और मुझे कोई भी ब्रांड या फिर एज को एक्सक्लूड नहीं करना है। तो इन चीजों को अभी आपको टच नहीं करना है। जब आप बहुत सारे कैंपेन्स रन करोगे, उसको ऑटोमेट करोगे, तब हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। ये भी हमारे पास ऑप्शनल ऑप्शंस होते हैं। मेनली आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन, देन अपने लैंग्वेजेस को ट्रैक कर लेना है। एक बार आपने अपने लैंग्वेजेस को, लोकेशन को ट्रैक कर लिया, आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनरेट एसेट्स। अबे जनरेट एसेट्स क्या होते हैं? तो क्या होता है, गूगल आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट का लिंक अगर हमें देते हो, तो जो भी आपने उस पर कंटेंट लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारा कंटेंट आपके लिए जनरेट कर देंगे, कीवर्ड्स आपके लिए जनरेट कर देंगे, ऐड का डिस्क्रिप्शन आपके लिए जनरेट कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ मेरा लैंडिंग पेज है, तो जब मैंने इसका लिंक गूगल के ऊपर डाला, तो इसने देखो खुद से ही यहाँ पे प्लान कर लिया कि यहाँ पे आप रियल एस्टेट पे काम करते हो, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में काम करते हो, रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकरेज पे काम करते हो। इसने कुछ कस्टम्स सर्विसेज को यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने सर्विस के बारे में और एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अगर मैं जनरेट एसेट्स पे क्लिक कर दूंगा, तो खुद से ही गूगल बहुत सारी चीजों को यहाँ पे जनरेट कर देगा। या फिर आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो इन चीजों को जनरेट करने के लिए। तो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करोगे आप, राइट। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने लैंडिंग पेज का लिंक डाल देना है। इसके बाद जो जो आप सेल करते हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप यहाँ पे फ्लैट सेल करते हो आपके, तो आप फ्लैट डाल दोगे। 2 BHK करते हो, 3 BHK करते हो, ठीक है। लग्जरी प्रॉपर्टी में डील करते हो, वो आपने डाल दी। जो भी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं, जो लिखा हुआ है, व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस आर यू एडवर्टाइजिंग, किन किन प्रोडक्ट या सर्विस को आप एडवर्टाइज कर रहे हो। मैं फ्लैट्स को कर रहा हूँ, 2 BHK कर रहा हूँ, 3 BHK कर रहा हूँ, लग्जरी प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, होम्स कर रहा हूँ, राइट। तो मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को
यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने ये लिख दिया। तो आपको अपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस को टाइप कर देना है। जैसे आप ये टाइप कर दो कि जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है ये भी एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो, ये एक्स्ट्रा है आप इसको भी हटा सकते हो, ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है। तो मैंने यहाँ पे आप यहाँ पे 20 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इजिली लिस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंडिंग पेज डाल देना है, जिसपे आपका लाइक जो एड में जो आपका एड देख रहा है वो क्लिक करके जहाँ पे जाएगा तो आपका ये वायरल हो गया, जो मैंने इस लैंडिंग पेज का अपना पुट कर दिया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक, कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस को यूनिक क्या बनाता है, कि आपकी प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो ऑडियंस को, पब्लिक को आप पे इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, आपका प्रोडक्ट कैसे अलग है आपके कंपटीशन से। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने लैंडिंग पेज से बहुत सारा कंटेंट लिख के रखा हुआ है, तो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करके अपने ऐड में पेस्ट कर दूंगा, करेक्ट। इसी को मैंने कॉपी किया और अपने ऐड पे पेस्ट कर दिया, राइट। कॉपी नहीं हुआ, फिर से कर देते हैं। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और अपने इस टैब पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कोई ऐसा वेबसाइट जिससे आप फोटो निकालना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ पे आप जो लिंक डालोगे उससे फोटो भी गूगल ऐड एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और अगर आप नहीं भी डालते हो तो आप उसको मैन्युअली भी आगे कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको कोई पेज या फिर कुछ अगर फोटो निकालनी है तो उसका लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट एसेट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट एसेट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली गूगल बहुत सारी चीजों को यहाँ पे ग्रैब कर लेगा। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ लाइन से। सो अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जहां पे अपने ऐड को हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम अपने ऐड के यूआई यूएक्स को आप कह सकते हो, या फिर जो फ्रंट पे पब्लिक को दिखने वाला है उसको क्रिएट करते हैं, कि हमारा ऐड पब्लिक को कैसे विजिबल होगा, कैसे दिखने वाला है, राइट। तो यहाँ पे आपने सर्च ऐड देखा, जब किसी ने सर्च किया बाय फ्लैट इन नोएडा तो उसको ऐड दिखा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को भी अपना ऐड डिजाइन करना है। तो ये ऐड आप डिजाइन कैसे करोगे ये हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इस ऐड में कुछ पार्ट्स होते हैं, पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले इस ऐड का एक पार्ट होता है बिजनेस का नाम। तो बिजनेस का नाम यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एडिगो ग्रुप्स। तो आपको अपने बिजनेस का नाम प्लान करना है, जो भी आपका बिजनेस का नाम है वो लिख के रखना है। उसके बाद आपकी बिजनेस की वेबसाइट नीचे दिखाएगा। फिर इसको हम लोग बोलते हैं हेडलाइन। क्या बोलते हैं, हेडलाइन। ये हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी हेडलाइन पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपके वेबसाइट पे क्लिक करेगा, आपके ऐड पे क्लिक करेगा कि नहीं करेगा। आपके हेडलाइन का कंटेंट अगर इंटरेस्टिंग नहीं है, आपके हेडलाइन अगर कैची नहीं है, तो क्लाइंट आपके हेडलाइन पे क्लिक नहीं करेगा। तो आपको भी अपनी हेडलाइन को प्लान कर लेना है। हेडलाइन कैसे प्लान होती है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एडिगो ग्रेटर नोएडा सेक्टर 12। इन्होंने अपने प्रॉपर्टी के बारे में लिख दिया है। हेडलाइन में आप बहुत चीजें लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 2 BHK फ्लैट्स इन वेरी रीजनेबल रेट्स, बाय 2 BHK फ्लैट्स इन ऑफर। तो जो भी आप ऑफर लॉन्च कर रहे हो, आप रजिस्ट्री फ्री देते हो, वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो किसी भी तरीके का जो आप ऑफर दे रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी में जो खासियत है, उनको आपको हेडलाइन बना के लिखना है। उसके बाद आता है आपका सब हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, जो इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद होता है कॉल टू एक्शन। इन्होंने कॉल टू एक्शन में कॉल एस लगाया हुआ है, और ये आपके साइट लिंक्स होते हैं, कि एक्स्ट्रा लिंक्स आप क्या यहाँ पे ऐड कर सकते हो, करेक्ट। नीचे वाला ऐड देख लेते हैं इन्होंने जैसे किया हुआ है। इन्होंने देखो, ये हो गया इनकी हेडलाइन, रेडी टू मूव 3 BHK फ्लैट्स। ये इनका हेडलाइन हो गया, ये इनका डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये इनके साइट लिंक्स हो गए, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग को भी अपना ऐड यहाँ पे आप गूगल ऐड अकाउंट पे क्रिएट कर लेना है। कैसे करेंगे, वापस से अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, और आप देख सकते हो यहां मुझे डिस्प्ले दिख रहा है कि अभी मेरा ऐड कुछ इस तरीके से विजिबल है। मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, अभी जो ऑडियंस है उसको मेरा ऐड किस तरीके से दिखेगा। यहाँ मेरा बिजनेस नेम आएगा, यहाँ मेरा लिंक आएगा, ये कीवर्ड आ गया लग्जरी रियल एस्टेट लिस्टिंग। तो मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, वो मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, आप लेफ्ट पे देखो, यहाँ मुझे ऑप्शन आ रहा है हेडलाइंस डालने का। तो मैं 15 हेडलाइंस यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लोगों को 2 ही हेडलाइंस दिखेंगी, लेकिन गूगल उनको चेंज करता रहेगा। लाइक किसी को वो दिखा रहा है, जैसे मान लो आपने 15 हेडलाइन गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर डाल दी, तो 2 हेडलाइन किसी और को दिखा रहा है, किसी और को 2 हेडलाइन दिखा रहा है। तो जो हेडलाइन ज्यादा अच्छे से काम करेंगी, जिन हेडलाइंस में ज्यादा लोग क्लिक करेंगे, उन हेडलाइंस को गूगल यहाँ पर ज्यादा प्रमोट करेगा आपके ऐड के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हो गई लग्जरी प्रॉपर्टी इन नोएडा, ये मेरी हेडलाइन हो गई, बिल्कुल सही है। आपको इस तरीके से हेडलाइन प्लान कर लेनी है अपने प्रॉपर्टी की। फिर मेरी हो गई नोएडा लग्जरी अपार्टमेंट, ये भी ठीक है। लग्जरी होम्स इन ग्रेटर नोएडा, ठीक है। ग्रीन लिविंग, ठीक है। लग्जरी फ्लैट भी ठीक है। लग्जरी लिविंग इन नोएडा, ठीक है। रियल एस्टेट लिस्टिंग, ये देखो इसका मुझे कुछ काम नहीं है, तो मैं इस वाले हेडलाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। ये क्योंकि मेरे एसेट्स जनरेट हो गए हैं, जो मेरा लैंडिंग पेज था उसने गूगल ने खुद ब खुद इन कीवर्ड्स को यहाँ पे हेडलाइंस को जनरेट कर दिया है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइंस मुझे दिख रही हैं। आप अपनी हेडलाइंस को यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। इन हेडलाइंस को कैसे आप और बेटर तरीके से निकाल सकते हो, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो इन हेडलाइंस को निकालने के लिए। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो चैट जीपीटी, आपने सर्च किया, इसको यहाँ पे आपने ओपन कर लिया। इसके बाद चैट जीपीटी आप सब जानते हो, चैट जीपीटी एक एआई टूल है। आपके फोन में भी आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, आपके अगर लैपटॉप पे भी आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी की हेल्प से आप किसी भी तरह कंटेंट चैट जीपीटी से निकाल सकते हो। तो अब मान लो मुझे चैट जीपीटी से कंटेंट निकलवाना है, तो मैं कैसे निकलवा सकता हूँ।
कुछ इस तरीके से निकलवा सकता हूँ कि मुझे अपने प्रॉपर्टी के बारे में पहले चैट जीपीटी को बता देना है। तो जैसे आप जो भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, फ्लैट सेल कर रहे हो, उसके बारे में यहाँ पर टाइप कर दो। तो मैं जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ उसके बारे में ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो मैंने इसको यहाँ पे चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दिया। और भी जो लिखा हुआ है वो भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और चैट जीपीटी को बता दिया। अब मैंने चैट जीपीटी पे को बोलना है आपको, यहाँ पे इसको सेंड कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे डबल अपोस्ट्रोफी में प्रॉम्प्ट देना है कि प्लीज क्रिएट 15 गूगल एड्स हेडलाइंस फॉर माई एड इन लेस देन 30 अल्फाबेट्स। तो अब ये चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसने देखो खुद ब खुद वो जो गूगल एड्स की हेडलाइंस थी वो मेरे लिए प्लान कर दी। तो अगर आपको लगता है कि आपका कॉपी राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में हेडलाइंस नहीं फॉर्म कर रहे हो, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो। इसने मेरी हेडलाइंस लिख दी, इनको आप यहाँ पे कॉपी करके, जैसे मान लो मुझे वहाँ पे हेडलाइन कॉपी करना था, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्लैट्स विद ग्रीन व्यूज, ये वाला हेडलाइन मुझे अच्छा लग रहा है, ये कॉपी किया और जाके अपने हेडलाइन पे पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा हेडलाइन हो गया। तो इस तरीके से आप भी अपने 15 हेडलाइंस जो आपके ऐड में यहाँ पे इस जगह पे लोगों को दिखेंगे, ये कुछ इस तरीके से मेरा ऐड अब दिख रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा ऐड इस तरीके से दिखने लगा। तो 15 हेडलाइंस आपको यहाँ पे प्लान कर लेनी है। 15 हेडलाइंस आपको अच्छे से प्लान कर लेनी है। ट्राई करो कैची हेडलाइंस प्लान करो, ऐसी हेडलाइंस प्लान करो अगर कस्टमर को दिख रही है तुरंत क्लिक करे, उसमें आप डिस्काउंट ऑफर्स जो भी आपके प्रॉपर्टी की स्पेशल चीजें हैं उनको डाल सकते हो। उसके आगे आता है लॉन्ग हेडलाइंस। अब लॉन्ग हेडलाइंस क्या होती हैं, लॉन्ग हेडलाइंस जैसे उसको आप डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हो, तो जो नीचे दिख रही है इसको आप लॉन्ग हेडलाइंस कहते हो। ये आपकी हेडिंग वाली हेडलाइंस हो गई, ये आपकी लॉन्ग हेडलाइंस हो गई। हेडिंग में आपका मैक्सिमम 30 वर्ड्स होता है और लॉन्ग हेडलाइंस में आप 90 वर्ड तक का हेडलाइंस यहाँ पे नोट कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी लॉन्ग हेडलाइंस भी प्लान कर ली है। अगर आपको भी हेडलाइन लिखवानी है आप चैट जीपीटी पे जाओ और आप इससे बोल दो, आपको बार बार समझाने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको जो चाहिए वो टाइप कर दो, लॉन्ग हेडलाइंस इन लेस देन 90 अल्फाबेट्स, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा मेरे लिए 15 हेडलाइंस ये लिख रहा है, बट आपने जितनी हेडलाइंस इससे निकलवानी है आप निकलवा सकते हो। अगर आप यहाँ पे ऐड पे देखो तो यहाँ पे 90 वर्ड्स में मैं लगभग 5 हेडलाइंस अपनी ऐड कर सकता हूँ। इन्हीं 5 हेडलाइंस को गूगल अपने अकॉर्डिंग शफल करता रहेगा। जो हेडलाइन ज्यादा चलेगी, जिस पे ज्यादा लोग पढ़ेंगे, वो यहाँ पे वो लोगों को ऐड में दिखाता रहेगा। तो 5 हेडलाइंस आपको इस तरीके से प्लान कर लेनी है। तो अभी मेरे ऐड में हेडलाइन हो गई, लॉन्ग हेडलाइन हो गई। अब हम आते हैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो आप 90 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन भी 5 प्लान कर सकते हो। सेम विद आप चैट जीपीटी पे यहाँ पे डालोगे आई नीड डिस्क्रिप्शन, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन भी गूगल एड्स के लिए वो निकाल के दे देगा। फिर आपके बाद आता है हमारा इमेजेस, करेक्ट, कि हमारा इमेजेस क्या क्या आप लगाना चाहते हो। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो ऐड है बाय फ्लैट इन नोएडा, इसमें इमेजेस का तो काम है ही नहीं, यहाँ मुझे कोई फोटो तो दिख नहीं रही है। लेकिन हम लोग कौन सा ऐड रन कर रहे हैं, हम लोग परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन वाला ऐड रन कर रहे हैं। तो हमारा जो कैंपेन है वो यूट्यूब पे भी दिखेगा, दूसरों की वेबसाइट पे भी बम्प होगा। लाइक जैसे यहाँ पे हो रहा था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मेरा भी ऐड दिखेगा। ये देखो मुझे ऐड दिख रहा है। यूट्यूब के ऊपर भी जो मैंने आपको ऐड दिखाया था ये वाला, इस तरीके से वीडियोस के बीच में वीडियो भी जाएगा हमारा। यूट्यूब के ऊपर अगर आप होम पे क्लिक करते हो तो होम पे भी देखो आपको एक ऐड दिख जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये मुझे ऐड दिख रहा है, ये वाला मुझे ऐड दिख रहा है, ये हमारा इमेज ऐड है, ये मुझे होम पे दिख रहा है। तो उसके लिए गूगल को कुछ फोटो और इमेजेस चाहिए होती हैं, वो यहाँ पे हम गूगल एड्स को दे देंगे, राइट। सबसे पहले हम उससे इमेजेस मांग रहा है तो मैं इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो इमेजेस आप प्लान कर लो, कुछ 20 इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉपर्टी की इमेजेस हैं वो आप क्लिक कर लो। जो भी आपकी प्रॉपर्टी के लाइक इंटीरियर है, उसका मैप है, उसकी इमेजेस आप प्लान कर लो। कुछ कैनवा से ग्राफिक आप प्लान कर लो अपने ऐड के लिए और उसको यहाँ पे अपलोड कर दो। कैसे करोगे, यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करोगे और इमेजेस पे अपलोड करने के बाद यहाँ से आप इमेजेस को अपलोड कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे किया, तो जो भी मेरे लैपटॉप पे इमेजेस हैं वो मैं उनको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पे 2 इमेजेस है मेरे पास गोदरेज की जो मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैंने इस दोनों इमेजेस को यहाँ पे यूज कर लिया, राइट। एक मेरी ये पहली इमेज हो गई और ये मेरी एक दूसरी इमेज हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। आप 20 इमेज अपलोड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 करी है, आप यहाँ पे और भी इमेजेस अपनी 20 तक अपलोड कर सकते हो, करेक्ट। मैं यहाँ पे कुछ गूगल की इमेजेस हैं इनको भी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। एक ये मेरी इमेज हो गई, एक ये वाली इमेज में लगा देता हूँ, ये इमेज में यूज कर लेता हूँ। तो ये गूगल ने खुद ब खुद जनरेट कर दिए मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पे इन इमेजेस को
प्लान कर लिया और मैंने सेव कर लिया। मैंने यहाँ पे 9 इमेजेस अपलोड करी है, आप 20 तक भी इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इमेजेस आप अलग अलग साइज से कर सकते हो, एक आप वर्टिकल इमेज प्लान कर लो, एक हॉरिजॉन्टल इमेज प्लान कर लो, एक 1:1 रेशियो की प्लान कर लो स्क्वायर में, एक आपने थोड़ा सा वर्टिकल में इमेज प्लान कर ली, तो कुछ इन साइजेस की इमेजेस आप प्लान कर लो। एक हॉरिजॉन्टल में 16:9 की इमेजेस प्लान कर लो, एक आप वर्टिकल में 1:1 की कर लो, एक लोगो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो इन चीजों को यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा ताकि आपका ऐड जहां जहां दिख रहा है वहां वहां अच्छे से इमेज आपकी सेट हो जाए। फिर आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो इमेजेस वाला काम मैंने यहाँ पे कर दिया। ये इमेजेस कैसे दिखेंगे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा शेयर प्रीव्यू, यहाँ से आप हर ऐड का प्रीव्यू देख सकते हो कि यहाँ पे गूगल सर्च में मेरा ऐड कुछ इस तरीके से दिख रहा है, डिस्प्ले पे मेरा ऐड अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखो जो मैंने इमेज यूज की थी कुछ इस तरीके से मुझे वो दिख रही है। यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो कि अभी मेरा ऐड प्रीव्यू होगा, कुछ इस तरीके से यूट्यूब पे मेरा ऐड दिख रहा है। करेक्ट। डिस्कवर है मेरा ऐड कैसे दिख रहा है उस पर आप चेक कर सकते हो। डिस्कवर पे जैसे जहां पे गूगल सर्च के नीचे फोन में जगह होती है वहां मेरा ऐड कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जीमेल के ऊपर मेरा ऐड कैसा दिख रहा है, जीमेल के ऊपर मेरा ऐड यहाँ पे स्पॉन्सर्ड होके इस तरीके से जो आपको मेल आते हैं वहां पे ऊपर दिख रहा है। तो ये आपका प्रीव्यू हो गया किस तरीके से आपको एड्स दिख रहे हैं। राइट। क्योंकि हम परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन कर रहे हैं तो हर प्लेटफॉर्म पे, गूगल के हर प्लेटफॉर्म पे मेरा ऐड रन हो रहा है। उसके बाद आता है बिजनेस नेम। तो हम यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम डाल देंगे। तो हमारे बिजनेस का यहाँ पे जो नेम है वो हम गोदरेज मैजेस्टी इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। राइट। तो हमने अपने बिजनेस का नाम पे नेम डाल दिया। उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब ये हमसे 5 वीडियोस मांग रहा है। वीडियोस क्यों मांग रहा है भाई, आपने यहाँ पे हेडलाइंस दे दी जो गूगल सर्च पे काम आएंगी, आपने यहाँ इमेजेस दे दी जो डिस्प्ले एड्स और यूट्यूब पे जहाँ पे इमेज आएगी एड से वहां काम आएंगी। अब आपको यहाँ पे यूट्यूब वीडियो या फिर वीडियो भी दे देना है। ये कहाँ प्ले होगा, जैसे मैंने आपको बताया आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, आपको स्किप करने के लिए एक वीडियो एड शुरू हो जाता है जिसको आप स्किप करते हो फिर आप वीडियो पे जाते हो, वो वाला एड यहाँ पे वीडियो आप अटैच कर सकते हो। करने के लिए आप यहाँ वीडियोस पे क्लिक करोगे। वीडियोस के ऊपर आपको अपने एक यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ट्राई करो कि आपका एक यूट्यूब चैनल आप क्रिएट कर लो। उस यूट्यूब के ऊपर आपको वो वीडियो अपलोड कर देना है जो आप ऐड में चलाना चाहते हो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अपनी प्रॉपर्टी के लिए यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ है ये वाला, और यहाँ मैंने अपने वीडियो को अपलोड कर दिया है। सबको यूट्यूब चैनल बनाना आता है, यूट्यूब चैनल बनाना बहुत आसान है। आप उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर लो। ईमेल आईडी को लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको चैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चैनल क्रिएट कर लो, व्यू योर चैनल पे क्लिक करो। यहाँ पे जो वीडियो आपने अपलोड किया है वो आपको दिखने लगेंगे। अब ये वाली वीडियो को मुझे अपने ऐड में चलाना है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसका लिंक ऊपर से कॉपी करके अपने गूगल एड्स पे पेस्ट कर दूंगा। तो आपको यहाँ पे सर्च यूट्यूब पे क्लिक करना है और इस यूआरएल को यहाँ पे डाल देना है। राइट। जैसे आप डालोगे ये देखो वीडियो यहाँ पे आ गया। अब ये वीडियो मेरा ऐड में हो गया। आप यहाँ पे 5 वीडियो ऐड कर सकते हो मैक्सिमम, मैंने आपको एक वीडियो ऐड करके सिखा दिया। आप यहाँ पे सेव कर लो। जैसे आप सेव कर लोगे यहाँ पे आपका वीडियो वाला काम हो गया। आपने अपने बिजनेस का नेम दे दिया, आपने अपने बिजनेस की इमेजेस दे दी। यहाँ पे लोगो आपको और अपलोड करना है। लोगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अगर आपका लोगो होगा तो वो हर जगह पे लोगों को दिखेगा, यूट्यूब के ऊपर भी, हर ऐड के ऊपर भी। तो लोगो दिखेगा तो लोग ट्रस्ट कर पाएंगे। देखो अभी यहाँ पे लोगो नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड दिख रहा है बट सिर्फ ये आई लिख के आ रहा है, लोगो नहीं दिख रहा है मेरा, किसी भी ऐड में मेरा लोगो नहीं आ रहा है। तो लोगो दिखाने से डिस्प्ले ऐड भी अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे इमेज की जगह लोगो नहीं आ रहा, यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा। तो लोगो अपने ऐड पे अपलोड कर सकते हो। लोगो अपलोड करने आपको लोगोस पे क्लिक कर देना है, फिर आपको अपलोड पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे अपलोड होगा तो आपका ऑलरेडी होगा। देखो ये मेरा लोगो यहाँ पे अपलोड है, मुझे दिख रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे कंप्यूटर से अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने इस लोगो को सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब मेरा लोगो भी यहाँ पे फाइनल हो चुका है। तो अब आप देखोगे कि मेरा ऐड जो है उसमें मेरा लोगो भी यहाँ पे कुछ देर में दिखने लगेगा। ये रिफ्रेश हो रहा है, अब देखो लोगो भी दिख रहा है, मेरा हेडलाइन भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है, और मेरा ये एक बटन भी दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन। ये भी हम लगा देते हैं। और अगर आप और नीचे आओगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे आपका बिजनेस का नेम हो गया, वीडियोस हो गया, साइट लिंक्स हो गया। साइट लिंक्स क्या होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखो प्राइस लिस्ट, ब्राउज गैलरी, ऑल एमिटीज, अवर कनेक्टिविटी, निराला स्टेट ओवरव्यू। अब आपने कोई प्रॉपर्टी का लिस्टिंग किया या वेबसाइट बनाई, उसे बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो अगर आप बहुत सारे पेजेस की आपकी वेबसाइट है और आप डिफरेंट पेजेस को अपने ऐड में अटैच करना चाहते हो तो आप साइट लिंक्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके जो भी साइट लिंक का टेक्स्ट है वो आप ऐड कर सकते हो, जो भी आपके साइट लिंक का डिस्क्रिप्शन है और जो भी आपके पेज का लिंक है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मेरा यहाँ पे एक सिंगल पेजर लैंडिंग पेज है तो मुझे यहाँ पे साइट लिंक्स बनाने की नीड नहीं है। मैं अपने ऐड को विदाउट साइट लिंक सिंपल रखूंगा। ये ऑप्शन आपका
ऑप्शनल होता है, राइट। इस अभी देखो इस तरह का मेरा ऐड दिख रहा है, ये मेरा बिजनेस नेम, मेरा हेडिंग, मेरा डिस्क्रिप्शन, और ये नीचे साइट लिंक आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे साइट लिंक्स को इसी तरीके से ऐड कर सकते हो। पहला साइट लिंक ऐड किया, नीचे लिंक डाल दिया, दूसरा ऐड किया, तो यहाँ पे आपके साइट लिंक्स आपके ऐड के दिखने लगेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे साइट लिंक्स को क्लोज कर देता हूँ, ये मुझे ऐड नहीं करने। उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन वो बटन होता है जो आपके ऐड के नीचे लगा होता है, उसी बटन पे क्लिक करके जो आपका क्लाइंट है, ऑडियंस है, आपके ऐड पे डाइवर्ट होती है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको ऑटोमेटेड रखूंगा, नहीं तो आप लर्न मोर, गेट कोट, अप्लाई नाउ, साइन अप, कॉन्टैक्ट अस, सब्सक्राइब, डाउनलोड, इस तरह के कॉल टू एक्शंस यहाँ पे यूज कर सकते हो। जो भी आपको लगता है, आपको बेस्ट लग रहा है। अगर आप कुछ सब्सक्राइब करा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, कॉन्टैक्ट अस कर सकते हो, साइन अप करने के लिए तो अप्लाई नाउ क्लिक कर सकते हो। लेकिन बेस्ट रहेगा कि यहाँ पे आप बुक नाउ वाला यूज करो, बिकॉज आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, फ्लैट सेल कर रहे हो, तो आप बुकिंग वाला कॉल टू एक्शन जरा यूज में आता है, तो आप बुक नाउ यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये आपका हो गया कॉल टू एक्शन। तो अब हमारा ऐड यहाँ पे लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, हर जगह पे अच्छे से दिख रहा है। एक बार इसको हम रीचेक कर लेते हैं। देखो सर्च के ऊपर हमारा ऐड कुछ ऐसा दिख रहा है, हमारा प्रॉपर नंबर दिख रहा है, यहाँ पे हमारा प्रॉपर यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है, गूगल का एड्रेस दिख रहा है, यहाँ पे हमारा लोगो भी लगा हुआ है हमारे ऐड के ऊपर। अगर डिस्प्ले पे क्लिक करें तो डिस्प्ले पे वेबसाइट्स के ऊपर हमारा ऐड कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एक्सपीरियंस गोदरेज मैजेस्टी आप देख सकते हो जो मेरा ऐड है। यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो कि मेरा ऐड कुछ इस तरीके से अभी आ रहा है, राइट। 4 BHK अपार्टमेंट फोटो लग के आ रही है, और अगर कोई यूट्यूब पे प्ले करेगा तो नीचे उस तरीके से दिखेगा। डिस्कवर है मेरा ऐड कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखो डिस्कवर है मेरा ऐड कुछ गूगल सर्च के नीचे कुछ इस तरीके से मेरे इमेजेस दिख रहे हैं, और जीमेल के ऊपर कुछ इस तरीके से मेरा ऐड दिख रहा है। तो मेरा ऐड अब हर जगह पे परफेक्टली प्रॉपर्ली दिख रहा है। तो मेरा यहाँ तक ऐड क्रिएट हो गया। अब मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे आपको एसेट ऑप्टिमाइजेशन के भी ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको अपने एसेट्स को या वीडियो को एनहांस करना हो, टेक्स्ट को एनहांस करना हो, नहीं तो गूगल खुद ब खुद उनको एनहांस करता है, और ये वाले ऑप्शंस को इतना जोर देने की नीड आपको नहीं है, राइट। तो कॉल टू एक्शन तक आपने काम कर लिया। उसके बाद मोर एसेट और मोर ऑप्शन अभी आपको टच नहीं करना है, आप एक सिंपल पहला ऐड रन करिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, उसको आप सिग्नल्स बोलते हो। ये सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिग्नल्स क्या होते हैं? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक चीज होती है कीवर्ड। यहां पे आपको वो कीवर्ड, इसको आप सिग्नल्स भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, वो कीवर्ड्स डालने हैं, वो सिग्नल्स डालने हैं जो लगता है आपकी प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो मैं यहाँ पे फ्लैट सेल कर रहा हूँ, ये गोदरेज मैजेस्टी जिसका नाम है। तो अब मुझे इसके लिए कीवर्ड्स प्लान करने हैं। कीवर्ड्स क्या? मुझे देखना है कि लोग क्या सर्च करते हैं मेरे फ्लैट को या मेरे प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए गूगल के ऊपर, और उन्हीं सिग्नल्स को या उन्हीं कीवर्ड्स को मुझे अपने ऐड के बैकएंड पे गूगल को बताना है। वो कैसे करोगे? उसके लिए एक वर्ड होता है कीवर्ड रिसर्च। आप अपने कीवर्ड पे रिसर्च करते हो, उसके लिए हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर जल्दी करना है, या फिर और डिटेल रिसर्च के लिए हम कीवर्ड रिसर्च टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें होता है उबर सजेस्ट। अभी उबर सजेस्ट से आप अपने कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो। कैसे? आपने यहाँ पे टाइप करना है, एक वेबसाइट होती है उबर सजेस्ट, एक टूल है। तो आपने यहाँ पे टाइप किया उबर सजेस्ट, उसके बाद आपने यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। इस वेबसाइट में आपने साइन इन कर लेना है। मैंने साइन इन पे क्लिक किया, और किसी भी एक ईमेल आईडी से आई विल साइन इन, कंटिन्यू विद गूगल। मैं इस वाली आईडी से अपने साइन इन कर लूंगा, करेक्ट। तो ये मेरा ऐड यहाँ पे मेरा कीवर्ड रिसर्च टूल यहाँ पे साइन इन हो चुका है। यहाँ पे लेफ्ट में आपको कीवर्ड रिसर्च का एक ऑप्शन दिख रहा है, वो कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक करना है। फिर आपको कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक कर देना है। ये आपको हेल्प करता है उन कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए जिन कीवर्ड्स को यूज करके लोग आपको सर्च करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, और यहाँ पे आपको वो लोकेशन सेंड करनी है जिस लोकेशन में आपको रिसर्च करना है। जिस भी लोकेशन में आप ऐड रन कर रहे हो उस लोकेशन को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जो मेरी लोकेशन है वो है नोएडा, तो मैंने यहाँ पे नोएडा टाइप कर दिया, ठीक। नोएडा ग्रेटर नोएडा दोनों अलग अलग है, तो पहले मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा में कोई एक रिसर्च कर लेता हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा पे पहले रिसर्च कर लेता हूँ। आप यहाँ पे अपनी सिटी या अपना स्टेट या अपनी कंट्री पे रिसर्च कर लोगे। अब ग्रेटर नोएडा में मुझे रिसर्च करने में लोकेशन हो गई। अब मुझे यहाँ पे इसको 3 कीवर्ड आइडियाज देने हैं कि आप मुझे बताओ कि आपकी प्रॉपर्टी में आप क्या सेल करते हो, और लोग आपको किस वर्ड को यूज करके सर्च करते होंगे। तो कॉमन सी बात है, मैं फ्लैट सेल कर रहा हूँ, राइट। तो लोग मुझे सर्च करते होंगे बेस्ट फ्लैट इन ग्रेटर नोएडा, मेरी प्रॉपर्टी को सर्च करने के लिए ये लिखते होंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको आइडिया दे दिया बेस्ट या फिर बाय फ्लैट इन ग्रेटर नोएडा, ये सर्च करते होंगे, राइट। बाय लग्जरी फ्लैट्स, ये सर्च करते होंगे। बाय लग्जरी अपार्टमेंट्स, ये सर्च करते होंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे 3 आइडियाज को दे दिए, और मुझे यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। तो ये टूल क्या करेगा, ये आपके लिए कुछ कीवर्ड्स, ये वैसे पेड टूल है, बट 3 सर्चेस आप डेली की फ्री कर सकते हो। उसके बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं। 3 सर्चेस में अपने लिए कीवर्ड निकाल सकते हो। अब देखो इसने मुझे कीवर्ड निकाल के दे दिए, क्या? फ्लैट इन ग्रेटर नोएडा फॉर रेंट।
इसको एक महीने के अंदर 390 लोग सर्च करते हैं। हाउस इन ग्रेटर नोएडा फॉर सेल 40 लोग सर्च करते हैं। बाय अ फ्लैट इन ग्रेटर नोएडा 40 लोग सर्च करते हैं महीने में लगभग। फ्लैट इन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ये 20 लोग सर्च करते हैं। विला इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट ये 20 लोग सर्च करते हैं। तो इधर से आपको एक आइडिया मिल गया। 2 BHK फ्लैट इन ग्रेटर नोएडा फॉर रेंट 20 लोग सर्च करते हैं। तो इन्हीं कीवर्ड्स को आपको अपने गूगल ऐड पे डालना है, ताकि आपका जो लाइक ऐड है वो ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। वो कब पहुंच पाएगा? जब आप उन कीवर्ड्स को अपने ऐड में डालोगे जो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, लोग जिनको ज्यादा गूगल पे टाइप करते हैं। तो इस तरीके से अपने कीवर्ड्स को आप रिसर्च या प्लान कर सकते हो। जो भी आपको लगे कि अच्छे कीवर्ड है वो आप उठा लो। देखो ये वाला मेरा कीवर्ड है, इसको मैंने उठाया और अपने गूगल ऐड अकाउंट पे जाके सर्च थीम में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने कीवर्ड को पुट किया। और कौन से कीवर्ड है? ये वाला एक कीवर्ड है, इसको उठा सकता हूँ। ये मैंने कीवर्ड उठाया और अपने उस पर डाल दिया। एक मेरा कीवर्ड और है, बाय अ फ्लैट इन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इसको उठाया, इसको अपने गूगल ऐड पे जहां हम ऐड बना रहे थे डैशबोर्ड पर डाल दिया। तो आप यहाँ पे लगभग यहाँ पे आप 15 से 20 कीवर्ड मिनिमम डालो। लाइक आप 25 कीवर्ड तो मिनिमम यहाँ पे टाइप करो। तो आपको आप 25 कीवर्ड्स कर सकते हो, तो 20 कीवर्ड भी अगर आप करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 25 तक कर सकते हो। बट अगर 15 से 20 होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने लिए कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ पे विला भी कर सकते हैं। भाई विला के लिए सर्च कर रहा है, फ्लैट के लिए भी हमसे इंक्वायरी कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे वो भी टाइप कर दिया। और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बाय, और कुछ कीवर्ड्स मैं अपने लैंडिंग पेज की हेल्प से भी निकाल लेता हूँ। वो कैसे करोगे? यहाँ पे आपका लैंडिंग पेज है, आप चैट जीपीटी के ऊपर जाओ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, और यहाँ पे इससे यूज इसको टाइप करो, इसको एक प्रॉम्प्ट दो, जनरेट मी और 10 कीवर्ड्स, या सर्च सिग्नल भी आप लिख सकते हो, सर्च सिग्नल फॉर गूगल एड्स विच मोस्ट people search which most people search and probably has like highest density, मतलब कीवर्ड डेंसिटी, मतलब जो बहुत लोग सर्च करते हो वो। और आपने यहाँ पे इसको यही बोल दिया, नोट प्लीज प्लीज ट्राई टू प्रोवाइड कीवर्ड्स विच आर वैलिड। मतलब कभी कभी क्या होता है, गलत कीवर्ड्स होने की वजह से आपको कीवर्ड ब्लॉक हो जाता है। तो वैलिड कीवर्ड, जो जेन्युइन कीवर्ड है, जिसमें आप कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रहे हो, कुछ फ्रॉड वाले कीवर्ड्स नहीं डाल रहे हो, कुछ ऐसा नहीं डाल रहे हो कि बाय फ्लैट एट 99 या बेस्ट रेट या सबसे सस्ता, मतलब कुछ आपको ऐसी चीजें नहीं डालनी है जो फ्रॉड लगे गूगल की नजरों में, तो आपको एड ब्लॉक भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, प्लीज प्रोवाइड द कीवर्ड विच अंडर गूगल एड्स टर्म्स एंड कंडीशन। सो अब मेरे लिए चैट जीपीटी कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे रिसर्च कर देगा। ठीक, तो मेरे को यहाँ पे 15 कीवर्ड्स 10 कीवर्ड्स मिल गए। अब इनमें से मैं उठा के अपने ऐड पे यूज कर सकता हूँ। चैट जीपीटी बहुत अच्छे से रिसर्च कर देगा आपके लिए। एआई आने की वजह से, चैट जीपीटी आने की वजह से ये काम बहुत आसान होने लगे हैं धीरे धीरे। तो बहुत ईजिली आपके लिए ये काम यहाँ पे हो जाते हैं। और भी उठा लेते हैं चैट जीपीटी से। गोदरेज नोएडा वेस्ट प्राइस लिस्ट प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट नोएडा सेक्टर 12 नोएडा गोदरेज फ्लैट्स, ये भी ठीक है। इसमें 4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट्स नोएडा, ये भी कीवर्ड मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये भी टाइप कर देता हूँ। और देख लेता हूँ मैं कौन से कीवर्ड्स मुझे यहाँ पे यूज करने हैं। एक ये कीवर्ड मुझे ठीक लग रहा है, लग्जरी अपार्टमेंट्स इन नोएडा, मैं इसको उठा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ सर्च कीवर्ड्स डाल दिए। आपको भी उसी तरीके से 15 से 20 सर्च थीम्स या कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप कर देने हैं, जो भी आपको लगता है लोग आप सेल करते हो। तो यूट्यूब पे अगर कोई इस तरीके से सर्च करता होगा तो आपके ऐड के दिखने की पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। गूगल पे सर्च करता होगा तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। या फिर जो लोग इस टाइप की चीजें, अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट इन नोएडा, ये सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं बार बार, और यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, वहां पे आपके ऐड दिखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और अगर वहां पे उनको ऐड दिखेगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लीड आने की, कन्वर्जन या इंक्वायरी आने के चांसेस आपके वहां पे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने सर्च थीम प्लान कर लेने। अब आता है लास्ट स्टेप, हमारा ऑडियंस सिग्नल। अब ये ऑडियंस सिग्नल क्या होता है? ऑडियंस सिग्नल का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप गूगल ऐड को ये सिखाते हो कि किस तरीके की ऑडियंस को आप ऐड दिखाओ। आप गूगल को सजेस्ट करते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, और कुछ इस तरह के लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है, जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है,
जिनकी शादी नियर है, या जो शादीशुदा लोग हैं जिनके बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्लैट में इंटरेस्ट वही लोग दिखाएंगे जिनकी शादी हो चुकी है, जो फैमिली प्लान कर रहे हैं, जो नया घर प्लान कर रहे हैं, जो रेंट पे रहते हैं, ऐसे लोग को अगर आप ऐड दिखाओगे तो वहां पे चांसेस ज्यादा है आपके कन्वर्जन होने के। अगर आप लग्जरी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो जो बिजनेस मैन है उनको अगर आप ऐड दिखाते हो वहां पे आपके चांसेस ज्यादा है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि लग्जरी अपार्टमेंट्स लग्जरी चीजों को ओन करते हैं, गोल्ड और डायमंड में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, उन लोग को आप ऐड दिखा सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक गूगल को ऑडियंस सिग्नल देना होता है। तो यहाँ पे देखो ऑडियंस सिग्नल के ऊपर आप क्या कर सकते हो कि आप गूगल एड्स को ये बता सकते हो कि मेरा ऐड इस टाइप के लोगों को दिखाना, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। वो करने के लिए आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इंटरेस्टेड एंड डिटेल डेमोग्राफिक, आप इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। उससे पहले आप यहाँ पे डेमोग्राफिक्स दिख रहा होगा, आप इसको चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे डेमोग्राफिक्स पे अगर आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो, ये आपसे पूछ रहा है कि आपको ऐड किस जेंडर को दिखाना है, मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, या अननोन है, अभी आपको नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे तीनों को दिखाना चाहूंगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। मेरी प्रॉपर्टी में सब लोग इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपको लगता है सिर्फ फीमेल्स को आपको ऐड दिखाना चाहते हो तो मैं सिर्फ फीमेल सेलेक्ट कर लोगे, बाकी दो अनसेलेक्ट कर लोगे। तो मेरे लिए यहाँ पे मेल फीमेल सबको मुझे अपना ऐड दिखाना है। एज, किस एज से किस एज तक ऐड दिखाना है, तो अपना एज सेलेक्ट कर लोगे कि 18 से मैं कहता हूं कि 18 से लेकर 64 तक मुझे ऐड दिखाना है। तो मैंने अपना एज क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया। जिस उम्र के लोगों को आपको ऐड दिखाना है, आप ऐड यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। क्या वो पेरेंट है, वो पेरेंट नहीं है या अननोन है, तो यहाँ पे जो पेरेंट है और पेरेंट नहीं है मुझे उनको भी यहाँ पे ऐड दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम आ रही है कि भाई जो हाउस होल्ड इनकम, लाइक आप ये कह सकते हो कि इनकम के क्राइटेरिया पे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। टॉप 10%, टॉप 31% से लेके कितना लोअर इनकम तक आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिशनल सिग्नल्स का। इसमें आप उनके इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग भी उनको टारगेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक पे, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक पे। अब जो भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं ग्रेटर नोएडा रियल एस्टेट में, फ्लैट्स इन नोएडा, इस कीवर्ड में जो भी लोग सर्च करते हैं नोएडा कमर्शियल रियल एस्टेट, BHK फ्लैट्स, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, तो इस तरीके से आप इनको डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो। वो कैसे टारगेट करते हैं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो उस कीवर्ड को, जो भी आपको लगता है कि लोग इस पर्टिकुलर चीज को सर्च करते होंगे या इस टाइप के लोग होंगे जो मेरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते होंगे। जैसे मैं आपने यहाँ पे लिख दिया बिजनेस, तो जैसे आपने यहाँ पे बिजनेस लिखा, तो जो भी लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं या जो जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, जो भी लोग फ्लैट खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग लिख के आ गई। अगर आप ब्राउज पे क्लिक करते हो तो ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं यहाँ पे टारगेटिंग करने के, कि इन मार्केट, कि मार्केट के अंदर जो लोग अपैरल एंड एसेसरीज पे इंटरेस्ट रखते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में रखते हैं, ऑटो एंड व्हीकल्स पे करते हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिटेल टारगेटिंग, कि अगर आपको लगता है कि आपकी लीड्स अच्छी नहीं आ रही हैं, आपको और डिटेल में जाना है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आप यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग वाला ऑप्शन से अपने लिए जो भी आपकी टारगेटिंग है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप फ्लैट सेल कर रहे हो तो आपको लग्जरी आइटम जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी के लिए सर्च कर रहे हैं, जो लोग रेंट पे रहते हैं, जिनको अपनी फैमिली से सेटल होनी है, जो जो लोग कहीं बाहर से जॉब करने आ रहे हैं नोएडा में, उनको आप ऐड दिखा सकते हो। तो इस तरीके से न्यू जॉब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो कि जिनकी नई नई जॉब लगी है नोएडा के अंदर, वो लोग फ्लैट पे रेंट लेंगे या शिफ्ट होना या खरीदेंगे, तो न्यू जॉब आप कर सकते हो। यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, जो गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी करता है उसका बजट अच्छा होता है। तो इस तरीके से आपको वो चीजें यहाँ पे सर्च करनी है, उस ऑडियंस को सर्च करना है जो आपके फ्लैट में इंटरेस्ट दिखा सकती है, आपके टारगेट ऑडियंस हो सकती है। तो एक बार आपने यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर ली, उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप पे बस आ जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करके। जैसे आप नेक्स्ट करते हो, इसको बोलते हैं बजट। अब बजटिंग क्या होती है, बजट का मतलब होता है डेली आप कितना पैसा गूगल पे खर्च करना चाहते हो। ये आप डिसाइड कैसे करोगे, आप सबका एक पर्सनल बजट होता है, हो सकता है आपका बजट 300 रुपए और 500 रुपए हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे कितना बजट खर्च करना चाहिए डेली का, वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी महंगी, कितनी बड़ी और किस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो, और आपकी सेल्स टीम कितनी बड़ी है। अगर आप अकेले काम करते हो तो 200-300 रुपए डेली के बहुत हैं। अगर आपको अच्छे क्लिक्स, अच्छी लीड चाहिए तो 500 से 1000 रुपए आपको खर्च करने चाहिए। अगर बहुत महंगी अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, बहुत बड़ा ऑफिस है आपका, बहुत बड़ी सेल्स टीम है, बहुत लीड से, डेली के 1000, 2000, 3000 रुपए तक भी डेली के आप खर्च कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो गूगल आपको यहाँ पे 3 बजट देता है, जिसको आप ऑटोमेटिक सेट कर सकते हो, ये गूगल ने ही कस्टमाइज किए हैं। पहला होता है आपका, आप डेली 2491 खर्च करोगे। दूसरे में आप डेली 2076 रुपए खर्च करोगे, 2076 रुपए खर्च करोगे। सबसे तीसरे में आप खर्च कर सकते हो 1660 रुपए डेली के। तो एक गूगल ने कुछ बजट क्राइटेरिया है। तो अगर आप 2000-2400 रुपए अराउंड खर्च करते हो तो आपको वीकली 75 कन्वर्जन मिलेंगे, लाइक 75 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आके आपको लीड देंगे। एक कन्वर्जन की कीमत 231 रुपए आएगी। इसने लिख दिया कॉस्ट पर कन्वर्जन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, देख लो, CPC, कन्वर्जन और कीवर्ड, वही यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि
आपको जो कन्वर्जन आएगा वो 231 रुपए का आएगा। कन्वर्जन मतलब कोई आपको इंक्वायरी कर लेगा, कॉल कर लेगा, फॉर्म भर देगा, उसकी कॉस्ट एवरेज एक की ये आएगी। और कितने लोग कर देंगे एक हफ्ते में? 75 लोग, 75 लोग आपके फॉर्म को या वेबसाइट पे कॉल कर देंगे। एक एवरेज है, ऐसा नहीं है कि जो गूगल ने लिखा है यही पक्का है, फिक्स है, ऐसा नहीं आएगा। हो सकता है बहुत कम हो जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके ऑफर पे, आप किस एरिया में प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो और आप कैसी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, इस पे बहुत डिपेंड करेगा। तो इस पे बहुत ट्रस्ट मत करो, एक बार टेस्ट करो अपने अकॉर्डिंग, देखो कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना लीड्स आ रही है, और अपने बजट को आगे पीछे करो। तो इन तीनों में से एक बजट आप चूज कर सकते हो और यहाँ नीचे स्टडी कर सकते हो इस बजट में कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना कन्वर्जन दे रहा है, कितना क्लिक दे रहा है। या फिर आप यहाँ पे अपना कस्टम बजट भी सेट कर सकते हो। कस्टम बजट क्या होता है कि भाई मुझे इन तीनों में से कोई पसंद नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा है, मैं चाहता हूं डेली का मेरा 500 रुपए खर्च हो, तो आपने यहाँ पे 500 रुपीज टाइप कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो अब 500 रुपए में आपको एक हफ्ते में लगभग 10 कन्वर्जन ये एवरेज बता रहा है। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और जो कॉस्ट आएगी कन्वर्जन की वो 346 रुपए अराउंड आएगी, और हफ्ते के आपके 3500 रुपए खर्च होंगे। तो उसने आपको एस्टिमेट दे दिया। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जो गूगल है वो स्टडी करेगा आपके ऐड को कि आपके ऐड में कोई गलती तो नहीं करी है आपने, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। और अगर कोई आपके ऐड में गलती नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे पूरा ऐड दिखा देगा। और अगर कोई आपने गलती करी होगी तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि यू हैव मिस्टेक इन दिस, या फिर इस पर्टिकुलर आपने कैंपेन में गलती करी है, उसको आप सही कर लो। अगर आपने नहीं करी है, ये आपका पूरा अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कैंपेन की पूरी डिटेल्स आपको दिख रही है कि आपके कैंपेन का नेम क्या है, आपके एसेट में आपने क्या क्या लगाया हुआ है, आपके एसेट को आपने कितना ऑप्टिमाइज किया है, क्या सर्च आपके थीम्स है, सिग्नल्स आपके क्या है, बजट आपका क्या है, लैंग्वेजेस आप क्या प्लान कर रहे हो, लोकेशन आपने क्या चूज करी है, बिडिंग क्या करी है, गोल आपका क्या है, हर चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने क्लाइंट को आप भेज सकते हो या फिर अपने पास रख सकते हो। और अगर एक बार आपने पूरा कर लिया, आपका पूरा ऐड अब यहाँ पे बन चुका है, आपका ऐड रेडी है पब्लिश होने के लिए, गूगल में रिव्यू में जाने के लिए। तो अगर आपने सब चीजें कर ली हैं, सब कुछ बढ़िया है, आप यहाँ पे पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करते हो, जो आपका कैंपेन है वो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। अब ये आपसे कह रहा है, यहाँ पे आपसे एक चीज और पूछेगा कि आप गूगल टैग को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। अब गूगल टैग क्या होता है? गूगल टैग जैसे आप गूगल एनालिटिक्स को अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हो। गूगल टैग से आपको आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितने लोगों ने किस बटन पे क्लिक किया, वो जानने में हेल्प मिलती है। तो आपका ऐड यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। इस ऐड को चेक कर लेते हैं, ये ऐड कैसा दिखेगा और किस तरीके से रिव्यू में जाएगा। चेक करने के लिए आपको कैंपेन पे क्लिक करना है। कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैंपेन पे देखो, यहाँ मुझे दो कैंपेन दिख रहे हैं, राइट। एक मेरा कैंपेन दिख रहा है गोदरेज मेजेस्टी, करेक्ट। ये कैंपेन अभी रिव्यू में गया है, अभी ये चला नहीं है। जैसे ये मेरा कैंपेन एक्टिव हो जाएगा, ये कैंपेन लोगों को यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे लोगों को कैंपेन दिखने लगेगा, यहाँ पे इस जगह पे आपको जो भी रिजल्ट्स आएंगे कि कितने इंप्रेशन, कितने बार ये ऐड विजिबल हुआ, इसके इंप्रेशन कितने हैं, कितने लोगों तक ऐड पहुंचा, सीटीआर इसका क्या है, कि इसका क्लिक थ्रू रेट कितना है, एक क्लिक का कितना पैसा आ रहा है, कितना कॉस्ट मुझे लग रहा है, कन्वर्जन रेशियो क्या है, कितना लोग क्लिक करने के बाद कितने लोग कॉल कर रहे हैं, फॉर्म को भर रहे हैं, एक कन्वर्जन का कॉस्ट क्या आ रहा है, वो सारे मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिखाने लगेंगे। और दूसरा, जो भी आपने अपने लैंडिंग पेज के ऊपर फॉर्म लगाया है, कॉल बटन लगाई है, उस पर तो आपको आइडिया हो ही जाएगा कि आपको लीड आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आपने अपना पूरा परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन गूगल एड की हेल्प से यहाँ पे रन कर लिया, यहाँ पे प्लान कर लिया। यहाँ से आप डेट और टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हो जिस टाइम के कैंपेन आपको देखने। तो ये कैंपेन आपका बन चुका है, लेकिन आप बजट ऐड करना मत भूलना, बिकॉज अगर आपने बजट ऐड नहीं किया तो आपका कैंपेन रन नहीं होगा बिना पैसे ऐड किए। पैसे कहां से ऐड कर सकते हो? आप यहाँ पे बिलिंग, आपको यहाँ पे लेफ्ट में बिलिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, बिलिंग पे जाओ, बिलिंग पे जाके समरी पे जाओ। ये आई नो आप सबको ये ऐड करना आता होगा। जब आपने अकाउंट क्रिएट करा होगा तो आपने बजट ऐड किया होगा 500 रुपीज का अपने अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए, राइट। लेकिन अगर आपने अभी तक बजट ऐड नहीं किया तो आपने यहाँ पे समरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे ऐड अकाउंट में आप देख सकते हो 736 रुपीज ऑलरेडी एडेड है, जो मैंने कल ऐड किए थे, राइट। आपको यहाँ पे ऐड फंड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको लाइक पिछला पेमेंट करना है, अदर अमाउंट करना है, वो सेलेक्ट कर लेना है और अपने कार्ड को ऐड करके यहाँ पे पेमेंट कर देना है। जैसे आप कार्ड को ऐड करके ओटीपी आएगा, कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि उस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल पेमेंट्स ओपन हो, बिकॉज ये पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट में जाता है। जैसे आप पेमेंट ऐड कर दोगे, आपका पेमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, इस जगह पे दिखने लगेगा और आपका ऐड रिव्यू में जाएगा और कुछ टाइम बाद गूगल उसको रिव्यू करके आपके ऐड को रन कर देगा। और जब आपका ऐड रन हो जाएगा, यहाँ पे आपको लाइक आपके कैंपेन्स में सारे डिटेल्स दिखने लगेंगे आपके ऐड के, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको अपने गूगल ऐड को प्लान कर लेना है, रियल एस्टेट वाले ऐड को,
और आपकी जैसे लीड जनरेट होती है, आपको उस लीड पे काम करके, उस पे विजिट करके, सेल्स करके अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और डिटेल में सिखाऊंगा कि आपको अगर सिर्फ सर्च कैंपेन रन करना हो, सिर्फ यूट्यूब पे कैंपेन रन करना हो, तो वो डिटेल में आप कैसे करते हो। जहां मैंने आपको एक स्मार्ट परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन सिखाया, जिससे आप यूट्यूब के हर प्लेटफॉर्म पे अपने ऐड को रन कर सकते हो, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक, आप अपने ऐड को रन करो और बेहतर तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करो। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए स्ट्रैटेजी के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।